बिहार के विश्व प्रसिद्ध विश्व धरोहर बोध गया टेम्पल को लेकर लगातार बालाघाट में अनिश्चितकालीन धरना देखने मिल रहा है। सावन की बारिश के बीच ये धरना प्रदर्शन अंबेडकर चौक से शिफ्ट होकर अब जिला पंचायत कार्यालय के सामने पहुंच चुका है, लेकिन धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बालाघाट के बौद्ध सांकेतिक तौर पर यहां से प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बीटी एक्ट 1949 को लेकर कि इस एक्ट की वजह से बौद्धों को काफ़ी दिक्कतें हैं। उनका ये मानना है कि इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से बौद्धों का पूरी तरह से बौद्ध टेम्पल पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आखिरकार ये पूरा मसला क्या है, इस पूरे कानून को लेकर किस तरह की राय यहाँ पर देखने मिल रही है, आइए चर्चा करते हैं पूज्य भिक्खु धम्मशिखर जी से। बताएंगे भंते जी, किस तरह का ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, क्या मैसेज इसके माध्यम से देना चाहते हैं, और ये पूरा कानून क्या है जिसके खिलाफ में, जिसके विरोध में आप लोगों को धरना प्रदर्शन और अब भूख हड़ताल तक की नौबत आ चुकी है। 1949 जो बीटी एक्ट है, ये कानून तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत सारे जो कानून हैं जो 1949 में संविधान लागू हुआ, तो उसके पहले के जितने भी जो कानून हैं ये शून्य हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि बौद्धों की विरासत है और इस कानून के माध्यम से बौद्धों की विरासत को वहाँ के महंतों को, ब्राह्मणों को दिया गया है, वहाँ के आधिपत्य उनके हाथ में दिया गया है। और घमंडगिरी नाम के जो ब्राह्मण हैं वो उन्होंने अनागारिक धम्मपाल जी ने वहाँ पर जब गए थे, वहाँ देखा तो वहाँ के बोधि वृक्ष जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, वहाँ एक वज्रासन है और उस वज्रासन पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनकी महाबोधि महाविहार की जीर्ण शीर्ण अवस्था 1891 में उन्होंने वो सारी चीज़ें देखे, अपने आंखों से दृश्य देखा, उनको बड़ा दुख हुआ, वो रोए, वहाँ सदमे में आए और उन्होंने संकल्प लिया कि इससे ये महंतों ब्राह्मणों से, पुजारियों से इस महाबोधि महाविहार जिसका जहाँ से शांति का उपदेश, जहाँ पर मैत्री करुणा का उपदेश दिया जाता है, वहीं पर बलि दी जाती है। तो इस प्रकार के घृणास्पद जो चीज़ें हैं, जहाँ पर होनी नहीं चाहिए थी, जहाँ पर मैत्री करुणा का संदेश जाना चाहिए था, वहाँ हिंसा हो रही है। और वहाँ पर रख रखाव भी इतना दयनीय था कि सारा मामला जो था टूटा फूटा था। बहुत महाबोधि महाविहार बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में था। श्रीलंका से पढ़ाई करके, बुद्ध धम्म की पढ़ाई करके अनागारिक धम्मपाल जी ये 1891 में वहाँ महाबोधि महाविहार बिहार राज्य में बुद्ध गया में आए और आकर उन्होंने जब ये सारा दृश्य देखा तो उनको रहकर नहीं हुआ, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने केस दायर किया। और केस दायर करने के बाद में वहाँ पर जज ने जो जजमेंट दिया कि ये जो विरासत है ये बौद्धों की विरासत है और बौद्धों को सौंप देना चाहिए, वो जजमेंट, उस जजमेंट के बावजूद अनागारिक धम्मपाल जी को वो बौद्धों की जो विरासत है महाबोधि महाविहार दिया नहीं गया। और उसके एवज में वहाँ के जो शासन प्रशासन ने वहाँ के ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों के साथ मिलकर वो बीटी एक्ट बनाया। बीटी एक्ट के अंतर्गत में जो समिति बनी है बीटीएमसी बोध गया यानी मैनेजमेंट ट्रस्ट जो है, वो बीटीएमसी जो बनाया गया, तो उस ट्रस्ट के अधीन में 9 पूरे सदस्य होते हैं। 9 में से एक सदस्य जो अध्यक्ष होता है वो कलेक्टर, जिला कलेक्टर होता है, वो हिंदू है, 4 हिंदू हैं और बाकी जो 4 है वो बौद्ध हैं। तो इस प्रकार से बहुमत जो है ये बौद्धों के पक्ष में जाता नहीं है। कहीं पर भी जितने भी बौद्ध देश है या बौद्ध संस्थाएं हैं या जितने भी जो धर्म के लोग हैं, उन धर्म के लोगों के संस्थाओं में यदि आप देखेंगे तो गैर बौद्ध, गैर यानी दूसरे धर्म के लोग नहीं होते हैं। यानी कि जैसे बौद्ध वहाँ पर होना चाहिए था तो वहाँ गैर बौद्ध है। मुस्लिमों के संस्थाओं में आप जाके देखेंगे तो वहाँ मुसलमान मिलेंगे, क्रिश्चियनों के संस्था में जाके देखेंगे वहाँ वो मिलेंगे। अगर हम
राम मंदिर जाते और राम मंदिर में जाके बुद्ध वंदना करते, तो क्या वो हमें बुद्ध वंदना करने देंगे? तिरुपति बालाजी के अंदर में गर्भगृह में घुसने का वर्जित है, वो घुसने ही नहीं देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर जगन्नाथपुरी के मंदिर में गर्भगृहों में किसी भी पराये व्यक्ति को घुसने नहीं देते, महिलाओं को तो मंदिर में प्रवेश है ही नहीं। तो बताने का जो तात्पर्य है कि इनके जब गर्भगृह में वो घुसने ही नहीं देते तो वंदना और पूजा करने की बात ही अलग है। भैया, आप ब्राह्मण हिंदू लोग जो पुजारी हैं, आप अपने धर्म की पूजा कीजिए, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। आप अपने धर्म की पूजा कीजिए, मुस्लिम अपने धर्म की इबादत करेंगे और क्रिश्चियन लोग अपने धर्म की प्रार्थना करेंगे। बाकी गुरुवाणी जो है गुरुद्वारे में बोली जाएगी, वो लोग अपनी आस्था से श्रद्धा से वो अपना पूजा प्रार्थना करेंगे। लेकिन बौद्धों को ये अधिकार नहीं। अभी अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार के राज्यपाल जो है वो वहाँ पर महाबोधि महाविहार के विहार में जाते हैं और वहाँ पर आरती करते हैं। जो ब्राह्मणी संस्कृति का कर्मकांड है, जो मनुवादी संस्कृति के कर्मकांड है, वो वहाँ पे करते हैं। अब बुद्ध तो अनीश्वरवादी है, बुद्ध तो ईश्वर को मानते नहीं हैं और ये लोग जाकर वहाँ पर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। यानी कि बुद्ध के विचारों के खिलाफ, बुद्ध के उपदेशों के खिलाफ, बुद्ध के जो धम्म का मूल आधार है उसके खिलाफ यानी बुद्ध धम्म पर कुटाराघात करने का कार्य जो है, जो बिहार सरकार के राज्यपाल हैं उन्होंने किया। इतना खतरनाक उन्होंने काम किया है। ये एक मानवता के विरोध वाला काम जो बिहार के राज्यपाल ने किया है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमें अगर न्याय नहीं मिला तो हम पूरे देश भर आंदोलन छेड़ देंगे। अब तो हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पता नहीं मैं जिंदा बचता हूँ या नहीं बचता हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बच गया तो मैं इनको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। और लंबा अरसा हो गया है, सैकड़ों साल से ज़्यादा समय हो गया है ये आंदोलन को। अब जाकर हम देख रहे हैं कि फिर से ये आंदोलन पुनः स्वरूप में आ रहा है, एक बड़ा स्वरूप, बड़ा आकार लेते हुए आ रहा है। एक बार सुरई ससाई जी के समय में भी शायद एक बड़ा एक आंदोलन देखने मिला था। अब चूँकि इस आंदोलन की परिणति किस तरह से निकल कर सामने आने की उम्मीद है, जिस तरह के आंदोलन देखने मिल रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी कई राज्य, लद्दाख से लेकर मणिपुर तक में देखने मिल रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी इसके ऊपर डिसीजन भी आने वाला है। पूरे देश में आकाश लामा जी ने जो पूरा देश में घूम घूम कर सभाएँ ली, उन्होंने एक जनजागरण का काम किया, वो साधुवाद के पात्र है। और बौद्ध लोगों में मनुवादियों लोगों को द्वारा और मनुवादी पत्रकारों द्वारा वहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा और झूठी खबरें फैलाई जा रही है। जबकि गया ज़िले के पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर झूठी जानकारी दी और झूठी जानकारी के तहत में वहाँ पर हमारे जो भंते हैं उनको पीटा गया, उनको मारा गया और उनको झूठे केस लगाकर अंदर किया गया। आकाश लामा जी जिन्होंने शांति के माध्यम से पूरे देश भर में धम्म का प्रचार प्रसार शांति के माध्यम से किया, लेकिन उनके ऊपर में भी यानी धाराएँ अपराध जो है बिहार और ख़ासकर गया पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। तो हमारी यही सारी मांग है। और जो देश भर आंदोलन चल रहा है तो लोग अभी जाग चुके हैं और बौद्ध व्यक्ति जाग चुका है। बौद्ध व्यक्ति कायर नहीं है, इनके अंदर में 500 महारों का ब्लड बह रहा है। और हम ब्लड और जाति भेद की बात नहीं करते, लेकिन हम लोग कायर नहीं है। हम जितना शांति से बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए अपनी जी जान लगा देते, ठीक वैसे ही महाबोधि महाविहार प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए हमारी तैयारी है। और देश भर में हम पूरा घूम घूम के इसका प्रचार करेंगे, जिस प्रकार आकाश लामा जी ने भी किया, हम भी उनके साथ में हैं। तो और ज़्यादा जागृति करने के लिए हम पूरा लोगों को जागृत करेंगे। और आने वाला जो भी जजमेंट है, अभी हम तो यही अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हमें उनका मंदिर नहीं चाहिए, हमें उनका कोई मंदिर नहीं चाहिए। जैसे तिरुपति बालाजी ये बौद्धों का है, जगन्नाथपुरी ये बौद्धों का है। पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के द्वारा यानी पुरातात्विक सर्वे द्वारा ये साबित हुआ है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये साबित हो चुका है कि वो जो धरोहर है वो बौद्धों की है। लेकिन फिर भी हम तो वो नहीं मांग रहे ना, हम अपना अधिकार मांग रहे जो कि जायज़ है। और
यूनेस्को ने जो विश्व धरोहर घोषित किया और वहाँ पर उनके वेबसाइट पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों की धरोहर है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक वो बौद्धों की धरोहर है, लेकिन उसके बावजूद भी घमंडगिरी के जो वंशज है वहाँ पर आज भी रह रहे, उनको तनख्वाह भी मिलती है। वहाँ पर राम की मूर्ति भी बैठा ले, वहाँ पर लक्ष्मण की मूर्ति भी बैठा ले, संगमरमर की। अब संगमरमर की उस एरिया में कोई मूर्तियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद गेट के ऊपर में वहाँ पर बाएँ साइड में जब महाबोधि महाविहार के प्रवेश द्वार के अंदर में जब जाते हैं, विहार के अंदर में जब हम प्रवेश करते हैं, उसके बाएं साइड में दोनों मूर्तियां संगमरमर की लाके बैठाल दिए और गणपति की भी मूर्ति बैठाल के दिए। यानी इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे उस महाबोधि महाविहार का पूरा ब्राह्मणीकरण कर रहे, पूरा का पूरा मनुवादीकरण कर रहे, हिंदूकरण कर रहे। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और वो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध जो है विष्णु के अवतार है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से, जिन्होंने भारतीय संविधान रचा और इस आधुनिक भारत की बाबा साहब ने रचना की, बाबा साहब कहते कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं, जो महापरिनिब्बाण सूत्र में बोला है कि मैं कोई अवतारी पुरुष नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा एक सामान्य मानव हूँ। मैंने अपने परिश्रम से, अपने त्याग से और अपनी श्रद्धा से और अपने शीलों से, मैंने अपनी प्रज्ञा से सम्यक संबोधि के ज्ञान को प्राप्त किया। तुम भी कर सकते हो। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है, मैं कोई अवतारी पुरुष नहीं। जब भगवान बुद्ध स्वयं कह रहे कि मैं अवतारी पुरुष नहीं हूँ, तो इनको क्या अधिकार बनता है कि ये भगवान बुद्ध को अवतारी पुरुष साबित करके महाबोधि महाविहार पर कब्जा जमाने की कोशिश करें। तो हमारी मांग है वहाँ पर आने जाने हर साल, यानी भारत देश को 3 लाख फॉरेन से, विदेश से लोग आते, 3 लाख, समझ लो 3 लाख लोग भारत में आते। इसका मतलब है 3 लाख लोगों के भारत देश में, खासकर महाबोधि महाविहार में दर्शन करने आते 3 लाख लोग। तो भारत देश को कितनी कमाई होती। खासकर बिहार सरकार को 25% जो टैक्स है, वो जो विदेश से आने वाले लोग हैं, वो 25% टैक्स जो सरकार को देते, केंद्र सरकार को भी देते, राज्य सरकार को भी देते। तो आप सोच लीजिए कि इतनी सारी कमाई उनकी होती है, इतना सारा उनको फ़ायदा होता है, उसके बावजूद भी महाबोधि महाविहार बौद्धों को देने को ये लोग तैयार नहीं हैं। अगर सवाल मेरा ये है बंते जी, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना तो ठीक है, लेकिन 13 तारीख से आपने सुना है कि भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बालाघाट में होते हुए बिहार के बौद्ध टेम्पल को लेकर भूख हड़ताल करना, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या आशय निकाले हम? देखिए कि बालाघाट में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बालाघाट के शासन प्रशासन पे हमें भरोसा है। बिहार सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। बालाघाट का जो शासन प्रशासन है हमें सहयोग कर रहा है, हमें मदद कर रहा है, उनके अंदर में मानवता है, कलेक्टर साहब में मानवता है, एसडीएम साहब में मानवता है, इन लोगों में मानवता है। ये प्रेम जानते हैं, ये करुणा जानते हैं, ये मैत्री जानते हैं। लेकिन बिहार सरकार और ख़ास करके गया सरकार जो है, गया कलेक्टर है, गया सरकार जो भी वहाँ पे पंचायत है, पंचायत वहाँ पे जो चलती है, नगर पालिका जो चलती है, इनमें जरा भी मैत्री नहीं है, जरा भी करुणा नहीं है। वो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। फिर वहाँ अगर बैठते और मेरे को वैसे ही उड़ा देते, तो इसके पहले घटना हुई है, हमारे भिक्षु को बहुत मारा पीटा गया और झूठे केस लगाया गया। तो हम यहीं से संदेश, सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर हम बात करेंगे, उन तक पहुँचाएंगे। यहाँ से पत्राचार हो रहा है, हमने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। महाबोधि महाविहार के अध्यक्ष विकास, यानी जिला बालाघाट के अध्यक्ष विकास खांडेकर जी, इधर बाजू में बैठे उपाध्यक्ष शोभना मेश्राम जी, आपके माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, राज्यपाल को पत्र लिखा गया बिहार सरकार के, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी पत्र लिखा गया। तो ये हम कर रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जानकारी तो पता चल रही है। तो ये पूज्य भदंत धम्मशिखर जी है और लगातार आंदोलन प्रदर्शन के साथ में भूख हड़ताल भी अब उन्होंने शुरू कर दिया और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बिहार सरकार पर, गया प्रशासन पर, गया की म्यूनसिपालिटी पर उन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बालाघाट प्रशासन पर उन्हें भरोसा है, उनमें मानवता की भावना है, उन्हें प्रेम की भावना है, वो समझते हैं इस मर्म को, इस दर्द को। इसीलिए वो यहीं से बैठकर बालाघाट में एक मंच के माध्यम से बारिश में प्रदर्शन करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए यहाँ से गया सरकार को
गया के प्रशासन को और साथ में जो उच्चाधिकारी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या फिर केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, इन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बौद्ध टेम्पल एक्ट 1949 जो कि हिंदू और बौद्धों के अधीन है फिलहाल, जिसे पूरी तरह से बौद्धों के नियंत्रण में लाने की कोशिश करने की ये एक प्रकार से मांग है, जिससे कि बीटी एक्ट खत्म हो और बौद्ध टेम्पल पर बौद्धों का पूरी तरह से नियंत्रण हो। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ।